डेविन बाय फिज़ा बतूल। सुबह फ़ोन के बजने की आवाज़ पर उसकी आँख खुली, फिर एक नज़र घड़ियाल पर डाली जहाँ सुबह के 11 बज रहे थे। वो चौंक कर उठी, फिर कॉल रिसीव की। आप ठीक तो है ना? जैक्सन ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, हेज़ल ने जवाबन सादा लहजे में कहा। आप पहले कभी इतनी देर तक नहीं सोई, इसलिए परेशान हो गया था और कॉल किया आपको। जैक्सन ने वजाहत पेश की। तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेज़ल ने जैक्सन को मुतमईन करने की कोशिश की। आप तैयार होकर आ जाएं, हमें निकलना है, जैक्सन ने जवाबन कहा। आती हूँ, उसने कहते वो फ़ोन बंद कर दिया। वो गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर घड़ियाल की तरफ मुतवज्जा हुई, फिर अपना सर झटकते हुए वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई। कुछ देर बाद नीचे आई तो जैक्सन उसके इंतज़ार में खड़ा था। वो उसके पास आई। आज 25 दिसंबर है, जैक्सन ने बताया। यानी जेक वालों के साथ फिर से शामिल होना पड़ेगा, हेज़ल ने बेबसी से कहा। हाँ बिल्कुल, जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। काश मेरे पास इस इनविटेशन को रद्द करने का कोई ऑप्शन होता, हेज़ल ने कहा। मगर जाना पड़ेगा जेक को, आप जानती हैं, जैक्सन ने याद दहानी करे। हाँ जानती हूँ, तभी कहा काश, वरना काश लफ्ज़ पर मैं ध्यान नहीं देती, वो कहते हुए अपना मुफर ठीक करने लगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैक्सन ने जवाबन कहा। आज बर्फबारी हो रही थी, क्रिसमस की वजह से हर तरफ लाइट्स लगी हुई थी, हर जगह को सजाया गया था। हेज़ल ने हर साल की तरह इस साल भी जेक के इनविटेशन को कबूल कर लिया था। जेक हर साल अपने ख़ास दोस्तों को इकट्ठा नाश्ता करने के लिए बुलाता था। हेज़ल गाड़ी में बैठ चुकी थी। जैक्सन गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। गिफ्ट शॉप पर गाड़ी रोकना, हेज़ल ने ताकीद की। ओके मैम, जैक्सन कहते हुए गाड़ी को सड़क पर भगा चुका था। कुछ देर के बाद जैक्सन ने गाड़ी रोकी। हेज़ल गाड़ी से निकलते हुए एक दुकान के अंदर दाखिल हुई, जहाँ हर किस्म के तोहफे पड़े हुए थे। वो चलते हुए उन चीज़ों को देख रही थी, फिर एक चीज़ पर नज़र पड़ते हुए वो रुकी। इसे पैक कर दें, हेज़ल ने काउंटर पर आते हुए कहा। काउंटर पर खड़े उस आदमी ने उस तोहफे को पैक करके हेज़ल की तरफ बढ़ाया था, जिसे वो लेते हुए वापस गाड़ी तक पहुंच चुकी थी, जो पहाड़ों के दरमियान लगाई गई थी। वो हील्स के साथ चलते हुए उस कैंप तक आई, जो बाहर से सजी हुई थी। वो कैंप बहुत बड़ी थी। वो अंदर आई, जहाँ सब लोग मौजूद थे। आ गई तुम, जेक ने स्कॉटिश ज़बान में कहा। सब लोग उठते हुए उससे मिलने लगे। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ सबसे मिलते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गई। जैक्सन हेज़ल के पास वाली कुर्सी पर बैठ चुका था और जेक दूसरी साइड हेज़ल के साथ बैठा था। हेज़ल ने जेक के हाथ में वो तोहफा पकड़ाया था, जिस पर वो मुस्कुराते हुए अपना तोहफा उसकी तरफ बढ़ा चुका था। जेक नहीं, हेज़ल ने नफ़ी में सर हिलाया। जानता हूँ नहीं पसंद, मगर हर साल की तरह इस बार भी रख लो, जेक ने हंसते हुए कहा, जिस पर वो उस तोहफे को लेते हुए जैक्सन की तरफ टेबल पर रख चुकी थी। जैक्सन ने उस तोहफे को उठाकर अपनी छोटी बैग में रखा, जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। सब नाश्ता करना शुरू कर चुके थे। साथ साथ जेक ने म्यूज़िक का भी इंतज़ाम किया था। हर कुछ फासले पर सजे हुए सब्ज़ पेड़ लगे हुए थे और चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी, जो उस कैंप को रोशन की हुई थी। इस बार पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत इंतज़ाम किया है जेक ने, एक आदमी ने सबकी तरफ देखते हुए स्कॉटिश ज़ुबान में कहा, जिस पर सब ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। सब नाश्ता करके फारिग हो चुके थे। फिर कैंप से बाहर निकलते हुए वो बर्फ़ के मज़े ले रहे थे। चलो एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए, जेक के कहने पर सब इकट्ठा हो चुके थे। हर बार की तरह इस बार भी जेक हेज़ल के साथ उस तस्वीर में शामिल थी। सुनो तुम लोग, जेक ने उन सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। एक न्यूज़ बतानी है मुझे, जेक ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सी खबर है, बताओ, एक आदमी ने पुरजोश अंदाज में कहा। मैं शादी कर रहा हूँ, जेक ने चिल्लाते हुए पुरजोश अंदाज में उन तक वो खबर पहुँचाई थी, जिसे सुनकर सब खुशी से चिल्लाने लगे। कांग्रेचुलेशंस, हेज़ल ने मुस्कुराते हुए जेक से कहा। शुक्रिया, जेक ने उर्दू ज़बान में कहा था, जिस पर हेज़ल हंसने लगी। जेक सिर्फ यही लफ्ज़ सीख पाया था हेज़ल से। कुछ देर वहाँ रहने के बाद हेज़ल जैक्सन के साथ घर आ चुकी थी। जैक्सन ने दरवाजे पर पड़ी अखबार को उठाया और हेज़ल के पीछे अंदर दाखिल हुआ।
नशे में धुत 4 लड़कों की एक्सीडेंट में हो गई मौत। जैक्सन तेज आवाज़ में उस छपी हेडलाइंस को पढ़ते हुए मुस्कुराया, जिसे सुनकर हेज़ल भी मुस्कुराई। मैंने तो जहर दिया था उन्हें। हेज़ल उलझने वाले अंदाज में उसे देखने लगी, जिस पर जैक्सन हंसने लगा। जी, और साथ साथ रकम भी दी थी आपने उस एक्सीडेंट को जाहिर करने के लिए। जैक्सन अब भी हंस रहा था, जिस पर हेज़ल भी हंसते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी। जैक्सन हर न्यूज़ की तरह इस न्यूज़ को भी दराज में रख चुका था। वो ऊपर कमरे में दाखिल होते हुए रुकी। डेविन उसके कमरे में था, जो संजीदा नजर आ रहा था। वो उसके पास आने लगी, जिस पर वो अपनी नज़रें अब खिड़की की तरफ कर चुका था। तुम कैसे हो? हेज़ल ने खामोशी को तोड़ा। ठीक हूँ, उसने जवाबन कहा। और तुम? ठीक हूँ। वो भी खिड़की की तरफ मुतवज्जा थी। मैं जानता हूँ मेरे वालिद तुम्हारे, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती उस बारे में। हेज़ल ने उसकी बात को काटते हुए कहा। उसने चंद लम्हे खामोशी से उसके चेहरे को देखा। ठीक है, उसने गहरी सांस लेने के बाद कहा। अजीब खामोशी थी उन दोनों के दरमियान। मौसम अच्छा है ना? हेज़ल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब में कहा, जिस पर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगी। तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि वक्त होने वाला है तुम्हारा। हेज़ल ने घड़ियाल पर नज़र डालते हुए उससे कहा। हाँ, जानता हूँ, बस तुम्हें देखना चाहता था। डेविन ने जवाबन बेतासुर चेहरे के साथ कहा। ठीक है, फिर मिलेंगे, हेज़ल ने बात ख़त्म करने वाले अंदाज में कहा, जिस पर वो हाँ में सर हिलाते हुए खामोशी से वहाँ से गायब हो गया। हेज़ल एक गहरी सांस लेकर रह गई। जैक की शादी का इनविटेशन आया है, जैक्सन ने नाश्ते की टेबल पर हेज़ल को बताया। अच्छा, किस तारीख को है जैक की शादी? हेज़ल ने पूछा। 30 दिसंबर, जैक्सन ने ग्लास में जूस डालते हुए कहा। अच्छा, ओके, हेज़ल ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए कहा। मैं सोच रही हूँ अपने कमरे को थोड़ा तब्दील करूँ। कुछ देर बाद हेज़ल ने कहा। हाँ ज़रूर, ये अच्छा रहेगा, जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर हेज़ल मुस्कुरा दी। नाश्ते से फारिग होकर हेज़ल ऊपर की तरफ आई, फिर अपने कमरे का जायज़ा लेने लगी। बाल बंधे हुए, काले रंग की टी शर्ट, कर्व्स फोल्ड किए, हाथ में पेंसिल लेते हुए वो एक बुक पर उस कमरे का नक्शा बना रही थी। कौन सी वाली चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, साथ साथ इस सोच में भी मसरूफ़ थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी? पीछे से आने वाली आवाज़ पर वो पलटी। क्या मतलब? हेज़ल ने उलझते हुए उस शख्स से पूछा। वो वही शख्स था जो खुद को डेविन का बाप बता रहा था। यहाँ बैठो। वो शख्स कुर्सी पर बैठते हुए साथ साथ हेज़ल को बैठने के लिए कह रहा था। हेज़ल ने एक नज़र उसे देखा, फिर बिलाखिर उसके साथ कुर्सी पर बैठ गई। मैंने तुम्हें मना किया था कि डेविन के आसपास भी नज़र न आना तुम, वो शख्स कहते हुए अब हेज़ल की तरफ मुतवज्जा हुआ था। आपको मसला क्या है मुझसे? हेज़ल ने सर्द लहजे में पूछा। हम कौन हैं ये तुम अच्छी तरह जानते हो, और जहाँ से हम हैं वहाँ मोहब्बत की गुंजाइश नहीं होती, उसने जवाबन धीमी आवाज़ में कहा। हेज़ल के जहन में एक बार फिर से वो ख्वाब नमूदार हुआ था। क्या मतलब है इस बात का? हेज़ल उलझी। डेविन के अंदर मैंने शैतानी ताकत इसलिए डाली थी ताकि वो हमारे टारगेट में इजाफा करे। वो एक ताकतवर शैतान रूह है, तुम उससे वाकिफ़ नहीं हो, उस शख्स ने मुतमईन अंदाज में उसे बताया। कौन सा टारगेट? हेज़ल मज़ीद उलझी। वो उस जहाँ में सिर्फ लोगों की रूहों को हमारे जहाँ तक लाने के लिए आया है। वो खाली और जहन के आलम में उसे देखने लगी। तुम्हें लगता है वो तुमसे मोहब्बत करता है? ऐसा नहीं है, उसने मज़ीद बताया। हेज़ल बेहसो हरकत उसके चेहरे को देखती रही। तुम झूठ बोल रहे हो, वो मुझसे मोहब्बत करता है और वो 25 सालों से मेरे साथ ही रहा है, हेज़ल सख्त लहजे में कहते हुए जिसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम जानती हो डेविन क्यों है तुम्हारे साथ अब तक? वो अपनी कोहनियाँ टेबल पर रखते हुए आराम से कह रहा था। क्यों? हेज़ल सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तुम भी उसका टारगेट हो। वो अब मुस्कुरा रहा था। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, हेज़ल ने कुर्सी से उठते हुए तरशी से कहा। और उसका टारगेट यह है कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के साथ उस जहाँ में ले जाना। वो उसी अंदाज में बैठा कहता जा रहा था।
अपना मुंह बंद रखो तुम। हेजल उस पर चिल्लाई थी। उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। वो कुर्सी से उठते हुए एक बार फिर उसे याद दहानी करवा रहा था। शट अप, चले जाओ यहाँ से। हेजल अब भी चिल्ला रही थी। वो शख्स उसी मुस्कुराहट के साथ गायब हो चुका था। उसके लिए खड़े रहना भी अब मुश्किल हो चुका था। उसने लड़खड़ाते हुए अपने हाथ टेबल पर रखे, फिर बेयकीनी से जमीन पर नजरें जमाए वो कुर्सी पर बैठ गई। यानी वो ख्वाब महज ख्वाब नहीं था, वो हेजल के लिए इशारा था। मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है मेरे अंदर, तड़पाना अच्छा लगता है मुझे। वो अल्फाज अब हेजल को हकीकत लग रहे थे। वो रोना नहीं चाहती थी, मजबूर नहीं होना चाहती थी, मगर इस बार मोहब्बत ने उसे मजबूर कर दिया था रोने पर। वो ना चाहते हुए भी रोने लगी थी। वो शख्स इस बार भी लाजवाब कर गया था उसे, मगर इस बार अंदाज अलग था। वो टेबल के ऊपर चेहरा झुकाए रो रही थी। मुझे माफ़ कर देना अम्मी, वो रोते हुए कह रही थी। इस बार मैं मजबूर हो गई हूँ मोहब्बत के हाथों, ना चाहते हुए भी। उस शख्स से मोहब्बत हो गई मुझे, जानते हुए भी कि वो कौन है और कहाँ से है। वो सिसकते हुए कह रही थी। जैक्सन फौरन उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते हुए कमरे में दाखिल हुआ था। क्या हुआ आपको? जैक्सन ने उसके पास आते हुए फिक्रमंदी से पूछा। जैक्सन, वो भीगे चेहरे के साथ उसे देखने लगी। क्या हुआ है आपको? मुझे बताएं, इस तरह क्यों रो रही हैं आप? जैक्सन ने परेशानी से कहा। हेजल बगैर कुछ कहे उससे लिपट गई। जैक्सन फौरी तौर पर कुछ समझ नहीं सका था। वो उससे लिपट कर अब बेसिसकियों के साथ ही रो रही थी। आराम से, कुछ नहीं हुआ, आप रिलैक्स हो जाएं। जैक्सन ने उसे नरमी से सहलाते हुए प्यार से कहा। कुछ देर यूं ही रोने के बाद वो उससे अलग हुई। पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आप यहाँ पर बैठ जाएं। जैक्सन उसे बाजुओं से पकड़ते हुए नरमी से उसे कुर्सी पर बिठा चुका था। फिर बेड की साइड टेबल की तरफ आते हुए एक गिलास में पानी डालकर हेजल की तरफ बढ़ाया, जिसे वो लेते हुए अब पी रही थी। पानी पीने के बाद वो खामोश बैठी रही। आप क्यों रो रही थी? जैक्सन ने फिक्रमंदी से पूछा। अम्मी की याद आ रही थी। हेजल नहीं जानती थी कि उसने जैक्सन से झूठ क्यों बोला था। जैक्सन कुछ न कह सका। तुम परेशान ना हो, मैं अब ठीक हूँ, हेजल ने सुर्ख आंखों के साथ कहा, जिस पर जैक्सन ने उसे देखकर सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। आज जैक की शादी का दिन था। हेजल शॉपिंग करने के लिए जैक्सन के साथ आई थी। आप ये क्यों नहीं लेती? जैक्सन एक ड्रेस को देखते हुए हेजल से पूछने लगा। ठीक है, पैक करवा दो, हेजल ने कहा, जिस पर जैक्सन उसे देखने लगा। अच्छी है, सोचो मत, करवा लो पैक, हेजल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा था। जैक्सन मुस्कुराते हुए उस ड्रेस को काउंटर तक ले आया था। हेजल जैक्सन के कहने पर ज़बरदस्ती शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, वरना उसका इरादा शादी पर जाने का भी नहीं था, मगर उसका जाना ज़रूरी था क्योंकि जैक का ख़ास दिन था। वो शॉप से निकलते हुए गाड़ी में बैठ चुकी थी। फिर कुछ देर के बाद वो अपने घर में दाखिल हुई। मैं इन्हें ऊपर रखने जा रही हूँ, वो कहते हुए ऊपर तक आई। उन बैग्स को एक टेबल पर रख चुकी थी। फिर वापस पलटी तो वो शख्स उससे टकराया था, जिसे वो देखकर कुछ वक्त के लिए साकित हुई थी। तुम मुझसे दूर क्यों रहने लगी हो? वो उसके करीब खड़ा उससे सर्द लहजे में पूछ रहा था। क्यों, तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हो सका? हेजल ने तंजिया कहा। डेवन के माथे पर बल पड़े थे। कौन सा टारगेट? वो उलझा। मेरी छठीस को पढ़ो और जान लो, वो कहते हुए उससे दूर होने लगी। मुझसे दूर मत जाओ। वो उसके गिर्द अपना बाजू दीवार पर रख चुका था। डेविन, देखो, अब बहुत हो गया, मुझे जाने दो, वो सख्त लहजे में कह रही थी। वो उसके इस अंदाज पर उलझते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। हेजल उसकी आंखों के बजाय दूसरी तरफ देख रही थी, जबकि वो शख्स बेकाबू हो रहा था। वो उसी अंदाज में देखते हुए उसके करीब आ रहा था। हेजल की धड़कनें तेज होने लगी थी। मेरी तरफ देखो, उसने शिद्दत भरी आवाज़ में कहा, जिस पर वो उसे देखने लगी। वो इस कदर उसके करीब था कि हेजल की हर लेती हुई सांस वो महसूस कर सकता था। हेजल बेतासुर खड़ी उसकी आंखों में देख रही थी। उसके बल अब और भी गहरे हो चुके थे, जैसे वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर पढ़ नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, वो सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला।
मैं तुम्हारी छठी इसको नहीं पढ़ पा रहा, वो कहते हुए एकदम पीछे हुआ था, जबकि हेज़ल उसे देखकर रह गई। यानी उसे अपनी ताकत की फिक्र थी, हेज़ल की दर्द या तकलीफ की नहीं। वो अपनी सोच पर तंजिया मुस्कुराई। तुम मुस्कुरा रही हो? उसने बेयकीनी से उससे कहा। हाँ, अपनी सोच पर, उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा, जिस पर वो उसे देखने लगा। मुझे अकेले रहना ही तुम जा सकते हो, वो कहते हुए अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें हो क्या गया है? डेविन ने उसके पास आकर पूछा। कुछ नहीं, वो अलमारी से कपड़े निकालते हुए कह रही थी। क्या हुआ है, मुझे बताओ। उसने अपने हाथ से उसका बाजू पकड़ते हुए नरमी से कहा। हाथ मत लगाओ मुझे, वो गुस्से से कहते हुए पीछे हो गई। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। उसके लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई थी, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, वो उसी अंदाज में कह रही थी। झूठ मत बोलो, वो कहते हुए मुस्कुराया। तो पढ़ो मेरी छठी, जान लो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं। वो बमुश्किल अपने लहजे को सख्त किए हुए थी। मगर ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही? वो अब भी उसकी छठी हिस्से से अनजान था। मुझे तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं। हेज़ल अपनी नम आंखें छुपाते हुए अलमारी की तरफ मुतवज्जा हुई थी। और प्लीज़ अब यहाँ से चले जाओ। वो अलमारी का दरवाज़ा बंद करते हुए वॉशरूम के अंदर जा चुकी थी। फिर सिंक का नल खोले वो अपनी आंखों को बहने दे रही थी। अगर वो ना भी रोती तो मोहब्बत का दर्द उसे रुला ही देता। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर निकले तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, यानी वो जा चुका था। वो शीशे के सामने खड़ी हो गई। आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जिससे मोहब्बत की रौनक ख़त्म हो चुकी थी। वो खुद को झटकते हुए अपने बाल सुखाने लगी। तकरीबन शाम के 4 बजे तैयार होकर वो होटल में पहुंच चुकी थी। सब्ज रंग का फ्रॉक जो पैरों तक आ रहा था, ब्लैक हील्स, गर्दन में वही खूबसूरत लॉकेट और इयररिंग्स जो उसके कानों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाथ में पहने हुए सियाह रेशम के दस्ताने, वो वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अंदर दाखिल हुई जहाँ फोटोग्राफर्स उसकी तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ हो चुके थे। वो जैक के पास आई, जो दुल्हन के साथ खड़ा अब उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। शादी मुबारक हो, हेज़ल ने उसके गले मिलते हुए मुस्कुरा कर कहा। शुक्रिया। जैक भी उससे गले मिलते हुए मुस्कुराया। हेज़ल मुस्कुराते हुए अब दुल्हन से मिलने लगी। वो सादा थी, सफ़ेद ड्रेस, फूलों का बना हुआ ताज जो सर पर पहनी हुई थी, वो सादा से हुली में भी खूबसूरत लग रही थी। वो दुल्हन भी बेहद प्यार से उससे गले मिली थी। हाय, डैनियल ने हेज़ल के पास आते हुए कहा। कैसे हो? हेज़ल ने सादा लहजे में पूछा। मैं ठीक, तुम सुनाओ? डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी ठीक हूँ, हेज़ल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, डैनियल ने हेज़ल का जायज़ा लेते हुए कहा। शुक्रिया, हेज़ल ने मुख्तसर जवाब में कहा, जिस पर डैनियल मुस्कुराया। सब डांस करना शुरू कर चुके थे। जैक अपनी बीवी के साथ डांस कर रहा था, जबकि हेज़ल और डैनियल साथ खड़े उन्हें देख रहे थे। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, डैनियल ने उन्हें देखते हुए हेज़ल से कहा। हाँ बहुत, हेज़ल भी जवाबन मुस्कुराई थी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? डैनियल ने उसकी तरफ मुतवज्जा होकर कहा। वो खामोशी से उसे देखने लगी। हेलो। डैनियल ने उसे गुमसुम पाता देखकर उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया, जिस पर वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। करोगी डांस मेरे साथ? डैनियल ने अपना हाथ आगे करते हुए अपने सवाल को दोहराया, जिस पर वो हाँ में सिर हिलाते हुए अपना हाथ उसके हाथ में देने लगी। हेज़ल नहीं, उसकी आवाज़ पर वो चौंकी। डेविन उसके पास खड़ा था। तुम ऐसा नहीं करोगी, डेविन ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। क्या हुआ? डैनियल की आवाज़ पर हेज़ल उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। फिर एक नज़र डेविन को देखकर अपना हाथ डैनियल के हाथ में दे चुकी थी। डैनियल मुस्कुराते हुए हेज़ल को अपने साथ डांस फ्लोर तक ले आया था। फिर हेज़ल की कमर में हाथ डाले दूसरे हाथ से हेज़ल का हाथ पकड़ चुका था, जिस पर वो जज्बज़ हुई और एक बार फिर डेविन की तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। वो उससे नज़रें हटाते हुए डैनियल की तरफ मुतवज्जा हुई, जो अब उसे गोल घुमा रहा था। वो गोल घूमते हुए दोबारा हाथ उसके हाथ में दे चुकी थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, डांस के दौरान डैनियल ने हेज़ल से कहा। हाँ बोलो,
हेज़ल ने झिझक कर कहा, अभी नहीं, डांस के बाद। डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर हेज़ल खामोश रही। यानी डैनियल को उस दिन का कुछ भी याद नहीं था, हेज़ल ने सोचा। डेविन अपने हाथों को मुट्ठी की शक्ल में बंद किए डैनियल को घूर रहा था। उसकी कोई ताकत इस वक्त काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो गया था। प्लीज़ तवज्जो फरमाएं, डैनियल ने माइक पर कहते हुए सब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। मैं यहाँ पर किसी एक ख़ास इंसान से कुछ कहना चाहता हूँ, डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा। सब खामोश हो चुके थे। हेज़ल डैनियल की बात से वाकिफ़ हो गई थी। मैं यहाँ मौजूद एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं ये बात उस तक पहुँचाना चाहता हूँ, डैनियल ने कहते हुए हेज़ल को देखा, जिस पर सब हेज़ल को देखकर मुस्कुराने लगे। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? डैनियल हेज़ल की तरफ आते हुए घुटनों के बल बैठ चुका था। हेज़ल खामोश खड़ी उसे देख रही थी। सब हेज़ल के जवाब के इंतज़ार में थे। डैनियल हाथ में एक खूबसूरत अंगूठी पकड़े हेज़ल के इंतज़ार में बैठा था। हेज़ल ने मुड़कर डेविन को देखा, जब वहाँ से तेज़ कदमों के साथ निकल गया था। वो उसकी पीठ को देखने लगी।